अस्सलाम वालेकुम मेरे बागबान अहबाब, मेरे मोहतरम भाइयों। मियाँ शफ़क़त महबूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। अहबाब, आज हम डिस्कस करेंगे ऑरेंज फैमिली में लेट वैराइटीज़ और लेट वैराइटीज़ में वलेंशिया की जो फैमिली है इस पर। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है फार्मर्स को कि वलेंशिया एक ही वैरायटी है और ये एक लेट सीजनल फ्रूटेड वैरायटी है। तो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा कि वलेंशिया लेट सिट्रस फैमिली में ऑरेंज की जो ऑरेंज कैटेगरी है उसमें एक सब कैटेगरी रखती है। इस सब कैटेगरी में तकरीबन 30 वैराइटीज़ या शायद इससे भी ज़्यादा हों, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है मुझे इतना पता है कि इसमें कोई 30 कमोबेश वैराइटीज़ हैं, जिनमें कुछ पाकिस्तान में हैं 2-4 वैराइटीज़, बाकी कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कैलिफोर्निया में। और ये वैरायटी लेट पाकिस्तान में मानी जाती है और यहाँ का जो क्लाइमेट है उस हिसाब से लेट मैच्योर है। तो गुजारिश ये है कि वलेंशिया लेट एक कैटेगरी है ऑरेंज फैमिली में। इसमें ब्लड वलेंशिया भी है, सीडेड वलेंशिया भी है, सीडलेस वलेंशिया भी है, अर्ली वलेंशिया भी है। ये सिट्रस में 7 माह या 7.5 माह का और दौरानिया रखने वाली एक कैटेगरी है। आज हम डिस्कस करेंगे लेट वैराइटीज़ को, जिसमें वलेंशिया लेट, ओलिंडा वलेंशिया और मैकमोहन वलेंशिया हैं। बाकी ब्रूरी वलेंशिया है, फास्टर वलेंशिया है और कुछ और दीगर वैराइटीज़ भी हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िल वक़्त उन पे तहकीकी काम हो रहा है, तो इसलिए मैं उनके बारे में कुछ भी कहने से कासर हूँ। जब वो तहकीक मुकम्मल होगी तो फिर उसके बारे में कुछ कहा जा सकेगा। तो इब्तदा करते हैं हम वलेंशिया से। वलेंशिया लेट, जिसको पाकिस्तान में वन स्लेट के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे लोग उसको वन स्लेट कहते हैं, कुछ वलेंशिया लेट कहते हैं। तो ये वैरायटी जो है ये न्यूज़ीलैंड में 1865 में मार्ज़ वजूद में आई और इसको मुतारफ़ करवाने वाले जो थे वो सर थॉमस थे, जिन्होंने इसको वहाँ पे न्यूज़ीलैंड में मुतारफ़ करवाया। 1870 में ये वैरायटी जो है ये सर थॉमस ने एक नर्सरी वाला जो था न्यूज़ीलैंड में, एस.बी. पार्सन, उसको इसके पौधे दिए और 1877 में ये वैरायटी कैलिफोर्निया में पहुंची। उससे पहले ये कैलिफोर्निया में नहीं थी। 1877 में ये वैरायटी कैलिफोर्निया में गई और फिर वहाँ पे इस पे मज़ीद तहकीकात शुरू हुई और इसको लेट वैरायटी जो है वो कंसीडर किया गया। वहाँ पे 1877 में इसका नाम रिवर लेट था, जो फिर कुछ अरसा के बाद वलेंशिया लेट में कन्वर्ट हुआ और फिर वलेंशिया लेट के नाम से ही ये पेटेंट हुई। ये वैरायटी फरवरी में मैच्योर होती है, मार्च तक चलती है। मैक्सिमम अगर आप बहुत केयर कर लें और बहुत एहतियात करें तो आप इसको अप्रैल के पहला जो 1.5 हफ्ता है या 2 हफ्ते हैं उसमें ले जा सकते हैं। उसके बाद वलेंशिया लेट के जूस कंटेंट जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और छिलका जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। पौधे से फ्रूट जो है वो गिरता नहीं है। इस वैरायटी में मैच्योरिटी लेवल पर फ्रूट की ड्रॉपिंग नहीं है। फल जो है वो पौधे के साथ लगा लगा खुश्क हो जाएगा, ड्रॉप नहीं होगा। वो पौधे के साथ लगा लगा ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल 100%। जिस तरह आपने उसको किसी ऑटोक्लेव में रख के ड्राई किया है, इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन ये डंडी नहीं छोड़ता। ये मैच्योर होने के बाद इब्तदाई स्टेज पे जब पौधे वीक हों या कोई डेफिशिएंसी हो तो ये एक अलग बात है, लेकिन मैच्योर फ्रूट जो है उसकी ड्रॉपिंग नहीं है।
इसका जो साइज़ है फ्रूट का, एवरेज साइज़ वो 178 ग्राम से लेके आलमोस्ट 200 ग्राम तक पर फ्रूट होता है और 48% इसमें जूस जो है वो होता है। पौधा तकरीबन 550 फ्रूट जो है उससे 700 फ्रूट तक मैच्योर करने की सलाहियत रखता है। एक बात आपको मैं गुज़ार कर दूं कि पाकिस्तान में जितने भी ऑरेंज हैं, वाशिंगटन नेवल के अलावा, वाशिंगटन नेवल एक ऐसा वैरायटी है जिसमें प्रोडक्शन जो है वो कम है। आलमोस्ट सारे पाकिस्तान में ही जो पंजाब का मैदान है उसमें वो 200-250 फ्रूट मैच्योर करता है। थोड़ा ऊपर चले जाएं तो खानपुर वाली साइड पे वो 300 350 तक चला जाता है, लेकिन 400 क्रॉस नहीं करता। उसकी मैक्सिमम जो यहाँ पे फ्रूटिंग है वो 250-300 से ज़्यादा नहीं है पूरे पाकिस्तान में। बाकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं उसमें मौसमी है, शकरी है, या लेट वैरायटीज़ में वलेंशिया है। ये तकरीबन 550-600 फ्रूट जो है ये मैच्योर करते हैं। ऑरेंज में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में फ्रूट देने वाली सैंजिनीलो ब्लड है। ये वैरायटी 850 से 1000 फ्रूट मैच्योर करती है और प्रोडक्शन वाइज इसकी प्रोडक्शन जितनी भी यहाँ पे वैरायटीज़ चल रही हैं, नई हैं, पुरानी हैं, उन सब में बेहतर आप कह लें या ज़्यादा कह लें। और फ्रूट का साइज़ भी बहुत ज़बरदस्त है, तकरीबन आलमोस्ट 200 ग्राम्स का फ्रूट हो जाता है। एवरेज उसकी 200 ग्राम निकलती है। वलेंशिया लेट जो है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो इसका फ्रूट है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तो इसके जूस कंटेंट ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, इसका जो पील है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाएगा और तकरीबन 43-44 सेंटीग्रेड पर फ्रूट जो है पौधे पे लगाया खुश्क हो जाता है। अब हम आते हैं ओलिंडा वलेंशिया की तरफ। ओलिंडा वलेंशिया जो है इसको 1939 में डेवलप किया और मिस्टर स्मिथ जो है वो इसको डेवलप करने वाला है, उसके नाम पे ये पेटेंट हुआ है। इसकी पैदावार वलेंशिया लेट से थोड़ी बेहतर है। ये तकरीबन 600 से 750-800 फ्रूट तक जो फ्रूट हैं वो मैच्योर करने की सलाहियत रखता है। 185 ग्राम से 210 ग्राम्स तक इसकी जो औसत वज़न है फ्रूट का होता है। फ्रूट ओवल शेप में है और ये सीडलेस है। 1 सीड 2 सीड पॉसिबल हैं, लेकिन ये सीडलेस कैटेगरी में आता है। ओलिंडा वलेंशिया लेट 45 सेंटीग्रेड तक जो इसका फ्रूट है वो तपश या दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद इसके जो जूस कंटेंट हैं वो ड्राई होना शुरू होते हैं और 48 सेंटीग्रेड पर जाकर इसके जूस कंटेंट जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं और स्किन जो है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। अब ओलिंडा का जो टाइम पीरियड है मैच्योरिटी का वो वलेंशिया से लेट है। वलेंशिया जो है वो एंड जो उसका है वो 15 अप्रैल है, जबकि ओलिंडा वलेंशिया का जो एंड है वो जून है। जून का जो पहले 2 हफ्ते हैं उनमें इसका एंड होता है और इसकी मैच्योरिटी अप्रैल से मई तक है। जो वलेंशिया है उसकी मैच्योरिटी फरवरी से मार्च तक है, तो ये 1 माह उससे लेट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें, ये बिल्कुल फ्रेश फ्रूट है। ये मिकमोहन वलेंशिया है जो अभी मैं पौधे से तोड़ के लाया हूँ। अच्छा, एक भाई जो हैं वो पिछले दिनों फरमा रहे थे कि
आप मेट्रो से फ्रूट लाते हैं तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, जो फ्रूट मेट्रो में आता है उस पे फ्रेश लीव नहीं होते, वो बटन कटिंग होती है और उसके साथ डंडी नहीं होती। आप ये देखें, ये बिल्कुल मैं अभी पौधे से तोड़ के लाया हूँ थोड़ी देर पहले। ये मिकमोहन वलेंशिया है और ये ओलिंडा वलेंशिया है। ये बिल्कुल फ्रेश हैं और ये आप देख लें, मैं थोड़ा नज़दीक भी करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये ओलिंडा वलेंशिया का फ्रेश ऑरेंज है जो मैं आपको खा के दिखाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हर इंसान की किस्मत में नहीं होती और अल्लाह ताला आपकी किस्मत में भी करे। अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत दी है तो मैं इसको खा के देखता हूँ। इस वक्त इसका टेस्ट इतना स्वीट है जितना आपका फरवरी में शक्करी का होता है। एक हाथ में मेरे मैंगो है और एक हाथ में ऑरेंज है और ट्विन टेस्ट अभी मैं करने लगा हूँ। सिंदड़ी का आम जो है वो अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ, कच्चा था, टेस्टलेस सा है और इसने जो ऑरेंज है उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, वलेंशिया लेट जो है इसमें कटर वलेंशिया एक वैरायटी है, कैंपल वलेंशिया एक वैरायटी है, डेल्टा वलेंशिया है, फॉरेस्ट वलेंशिया है, मिकमोहन वलेंशिया है, ओलिंडा वलेंशिया है और ब्रूरी वलेंशिया ब्लड ऑरेंज है। ये एक ऐसा वलेंशिया, ब्रूरी एक ऐसी वैरायटी है जो लेट भी है और ब्लड भी है। तो कन्फ्यूजन अब ये है कि बहुत सारे लोग सिर्फ वलेंशिया पे बात करते हैं। अगर आप लेट ऑरेंज में वैरायटी लगाना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वलेंशिया लेट ना लगाएं, जो नई वैरायटीज़ हैं उनको लगाएं, जिस तरह ओलिंडा वलेंशिया है या मिकमोहन है या कटर वलेंशिया है। उसकी वजह क्या है? जो वैरायटी 1865 में डेवलप हुई उसको तकरीबन 150 साल हो गया है अब तक, और उस वैरायटी में हालात को बर्दाश्त करने की सलाहियत अब बदर्जा अतम कम होती जा रही है। जिस जिस तरह वेदर चेंज हो रहा है उस तरह ये वैरायटी जो है डिक्लाइन का शिकार हो रही है। जो नई वैरायटीज़ हैं 19 सेंचुरी के वस्त में बनी हैं, वो अब अभी तक उनमें इतनी ताकत है कि वो आजकल के जो हालात चल रहे हैं, मौसमियाती हालात, उनको बर्दाश्त कर लें और एक बेहतरीन प्रोडक्शन जो है वो फार्मर को अवेल हो सके। फ्रूट के एतबार से भी जो नई वैरायटीज़ हैं उन पे फ्रूट प्रोडक्शन पुरानी वैरायटी से ज़्यादा है और साइज़ वाइज भी बेहतर हैं। हमारे यहाँ चूँकि नॉलेज की अवेलेबिलिटी नहीं है और जिसके पास जो ख़बर पहुँचती है उसको ये कंफर्म करने में बहुत मसाइल हैं कि ये न्यूज़ जो है या ये बात जो है ये सच है या ऐसे ही छोड़ी है। और फिर जो मिस गाइडेंस है वो
आगे एक बंदे से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को मुंतकिल होती जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले जो आपने प्लांटिंग करनी है उसके लिए वैरायटी सेलेक्ट करें। जो वैरायटी आपने सेलेक्ट करनी है मौसम के हिसाब से, लेट सीज़न के हिसाब से, पहले उसको स्टडी करें। उस वैरायटी के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन जमा करें और उसके बाद आप उसको प्लांटिंग की तरफ लेके जाएं। मेरा मकसद आप लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना है। मैं डिफरेंट वैरायटीज़ को डिफरेंट टाइम पे डिस्कस करता रहूँगा आपसे, ताकि आपको इन वैरायटीज़ के बारे में जो असल नॉलेज है वो प्रोवाइड हो सके। और जो मेरी पिछले एक दहाई की रिसर्च है उससे जो पाकिस्तान का फार्मर है वो फ़ायदा उठा सके। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और अल्लाह ताला आपके लिए बरकतें और रहमतें नाज़िल फ़रमाए। दुआओं का तालब हूँ। शुक्रिया।